अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। न्यूट्रल वायर में से हमें शॉक क्यों नहीं लगता, वहीं से हमें फेज़ वायर में से इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है हमें न्यूट्रल वायर में से शॉक लगता है, तो ऐसा क्यों होता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। किसी भी सर्किट में हमेशा गुजरने वाली करंट के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हमेशा होती हैं, क्योंकि वोल्टेज का वहाँ पे प्रेजेंट होना और दूसरा लो रेजिस्टेंस पाथ। इसका मतलब है करंट तभी फ्लो करता है जब वोल्टेज लाइन में मौजूद हो। अगर वोल्टेज मौजूद नहीं होंगे तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड, हमारे पास रेजिस्टेंस पाथ जो लो होगा वही हमारा वहीं पे हमारा जो है करंट का फ्लो हो सकता है। जैसे ही हमारे पास कंडक्टर जो होते हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और अगर इंसुलेटर हों तो इनकी रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे पास करंट फ्लो के लिए दो ही रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि एक है वोल्टेज शुड बी प्रेजेंट और लो रेजिस्टेंस पाथ। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसमें अगर हमारे पास किसी जो सॉकेट है उसको कंसीडर करें, उसको अगर हम जैसे कि बनाएं, तो हमारे पास इसके एक साइड पर फेज़ आता है, इसके दूसरे साइड पे हमारे पास न्यूट्रल होती है, और इसके ऊपर वाले पॉइंट पे हमारे पास अर्थिंग का पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास न्यूट्रल वाले पॉइंट से हमेशा शॉक क्यों नहीं लगता, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं जो कि हमारे पास एक बल्ब से रिलेटेड है। हमारे पास जो बल्ब होगा वो एक 100 वाट का बल्ब है, वो कितना करंट कंज्यूम करता है। जब हम बल्ब को ऑन करते हैं, इसमें इसको करंट मालूम करने के लिए हमारे पास वही जो पावर का, जिस तरह पावर कैलकुलेट की जाती है, इसी तरह हम इसको पावर के फार्मूले से इसकी हम जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई आई ज़रा कोस थीटा ले लेंगे। कोस इसलिए ले लेंगे क्योंकि हमारे पास एक रजिस्टिव लोड है, कोस हमारे पास पावर फैक्टर है, इसलिए हम इसको 1 कंसिडर कर लेंगे। लेकिन ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि हमारे पास पावर फैक्टर यूनिटी हो, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि 1 है। जैसे कि हम इस पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो 100 वाट का बल्ब है वो हमारे पास 0.43 अम्पेयर के राउंड अबाउट जो है वो करंट कंज्यूम करेगा। इसका मतलब है कि इसी बल्ब से अगर हम मतलब अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे पास ये 0.43 एम्पेयर करंट कंज्यूम करेगा। अब इस हम बल्ब की जो है वो रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं कि इसमें हम इसकी रेजिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम जो है वो ओहम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमें पता है ओहम लॉ, इसमें हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। इसको हल करने के लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला है वो ओहम लॉ का, वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर जो होता है हमारे पास, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो इसलिए हमारे पास R इज इक्वल टू V ओवर आई हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है इसकी रेजिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारे पास जो घरों में आते हैं वो 230 होते हैं, कि हमारे पास जो बाकी अम्पेयर जो हैं वो हमने फाइंड किए हैं, ये 0.43। इसको हल करने से हमारे पास जो एक 100 वाट के बल्ब पर रेजिस्टेंस है वो 534 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास निकलेगी। क्या हमें मालूम है कि हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस होती है वो कितना होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं। हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस होती है उसकी नॉर्मल जो वैल्यू है हमारे पास वो 1000 से 10,000 ओम की होती है। इसमें हमारे पास दो किस्म की कंडीशन होती है कि अगर हमारी बॉडी बिल्कुल ड्राई है तो हमारे पास जो इसकी रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा होती है रेजिस्टेंस हमारे पास जो बॉडी खुश्क होती है। और अगर हमारी बॉडी गीली है या पसीना आया हुआ है या किसी भी तरह की अगर हमारी बॉडी में नमी है तो इससे हमारी जो बॉडी की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। लेकिन जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है हमारे पास वो 1000 से 10,000 तक ही होती है। अभी तक हमने जो बेसिक चीज़ें देखी, अब हम बात करेंगे हमें न्यूट्रल वायर में से शॉक लगता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक डायग्राम से करते हैं। हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसमें हम एक बल्ब है, इसको हम दो पॉइंट से जोड़ेंगे। एक पॉइंट से हमने फेज़ देना है, इसकी वैल्यू हमारे पास 230 वोल्ट है। 230 वोल्ट इसीलिए हम करेंगे कि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है और हमारे घरों में भी 230 वोल्ट ही आते हैं। जैसे कि अब ये एक बल्ब है हमारे पास, इसकी रजिस्टेंस हमने पहले निकाल ली है, तो हमारे पास इसको हम एक साइड से 230 वोल्ट जो फेज़ है वो हमने इसको दे दिया, और दूसरी साइड से हम इसको न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल हमारे पास न्यूट्रल के वो जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट होंगे, और इसको हम हमें पता है कि न्यूट्रल को
ग्राउंड किया जाता है किसी भी ट्रांसफार्मर के पास से, और या जो हमारे पास पिलर रहते हैं या पोल जो होते हैं वहाँ से हम इसको जो है वो ग्राउंड करते हैं। अगर हमारे पास कोई ह्यूमन बॉडी है और जो हमारे पास जो ग्राउंड पे अगर वो खड़ा हुआ हो और वो हमारे पास फेज़ वायर को टच कर लेता है या उसका किसी गलती की वजह से फेज़ वायर को हाथ लग जाता है, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी होती है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है ह्यूमन बॉडी की वो 1000 से 10,000 होती है। इसके हम मिसाल के तौर पे ये समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन बॉडी जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है 5000 एम्पेयर हम यहाँ पे ना कंसीडर कर लेते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। जैसे कि अगर बॉडी से हमारे पास गलती से जो है हाथ लग गया है फेज़ वायर को, तो हम इससे क्या होगा, तो इस तरह बॉडी में कितना करंट फ्लो होगा इसको हम ओहम लॉ की मदद से मालूम कर सकते हैं। कि जैसे कि हमें पता है हमारे पास रेजिस्टेंस निकालने के R इज इक्वल टू वी आई होता है, इसकी वजह से हम जो है करंट फाइंड कर लेंगे। जो हमारे पास आई इज इक्वल टू वी ओवर आर हो जाएगा। हमारे पास 230 वोल्ट है क्योंकि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है और हमारे घरों में भी 230 वोल्ट आते हैं। और हमारे पास जो हमने बॉडी की रेजिस्टेंस जो है ह्यूमन बॉडी की वो 5000 कंसिडर किया, तो हमारे पास 0.046 एम्पेयर जो हमारे पास है वो करंट आ जाएगी। इसको हम अगर हम मिली एम्पेयर में करेंगे तो हमारे पास जो है करंट 46 मिली एम्पेयर जो है वो निकल आएगी। ये करंट इंसानी बॉडी के लिहाज से वेरी करती है। अगर बॉडी हमारी फुल ड्राई होगी तो ये करंट कम हो जाएगी, अगर हमारी बॉडी गीली होगी तो ये करंट हमारे पास है वो ज़्यादा फ्लो करेगी। हमारे पास जो है दोस्तों, जो हमारी बॉडी होती है अगर इसमें 7 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का करंट अगर फ्लो होता है तो वो हमें फील होता है। इसमें अगर 7 एम्पेयर से कम होगा वो हमें पता नहीं चलता, करंट हमारे अंदर से फ्लो हो जाती है। वही अगर 75 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का करंट फ्लो होता है तो हमारे पास वो अगर इंसान इसको नहीं छोड़ पाता, मतलब वायर इसको नहीं छोड़ती, उसे पकड़ लेती है। जैसे कि अगर इसने गलती से फेस वायर को हाथ लगाया तो फ़ौरन से पीछे कर दिया है। इसी वजह से जो है हमारी बॉडी में से 75 मिली एम्पेयर से कम का करंट फ्लो होता है। तभी हमने जो वायर है वो हाथ से अलहदा कर लिए। यही अगर 75 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का करंट हो तो वो अपना हाथ अलग नहीं कर सकते। इस बात से हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 7 मिली एम्पेयर से नीचे का करंट हो तो हमें पता नहीं चलता, यानी अगर 7 मिली एम्पेयर से ऊपर का करंट होगा तो हमें महसूस होगा। इस तरह ये 46 मिली एम्पेयर का करंट जो है ये हमें ज़रूर महसूस होगा। या अब हम न्यूट्रल वायर की बात करते हैं। ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है दूसरी। इस तरह अगर हम न्यूट्रल को टच कर दिया है इसने, तो वो हमारे पास अगर ह्यूमन बॉडी जो है वो ग्राउंड पर खड़ी है तो इस तरह ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस अगर 5000 ओहम लें तो इस तरह हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास न्यूट्रल वायर अगर बॉडी से टच हो गई है तो वो उसके अंदर बॉडी के अंदर से कितना करंट फ्लो करेगी। यहाँ पे भी हम ओहम लॉ की मदद से जो है इसका जो है वो करंट हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कितना करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा। आई इज इक्वल टू हमारे पास वी ओवर आर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने पहले बताया हमारे पास 0 वोल्ट है न्यूट्रल साइड पे, तो इसको हम जो है वो कंसीडर कर लेंगे 0 डिवाइडेड बाय 5000, क्योंकि हम हमारे पास जो बॉडी की रेजिस्टेंस है वो 5000 ओहम है। इस तरह जो हमारे पास करंट निकलेगी वो हमारे पास 0 एम्पेयर होगी। लेकिन ये एक आइडियल कंडीशन है कि मतलब कि न्यूट्रल में जो ज़ीरो वोल्टेज होना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो है वो लोड जो है वो अनबैलेंस चल रही होती है। अनबैलेंस होने की वजह से न्यूट्रल में कोई ना कोई वोल्टेज रहते हैं। ये जो अनबैलेंस हो रहा होता है इसको इसको फ्लोटिंग न्यूट्रल कहा जाता है। इसकी वजह से न्यूट्रल वायर में लाजमी हमारे को कोई ना कोई वोल्टेज की वैल्यू रहती है। साल के तौर पे 5 वोल्ट या 10 वोल्ट। यहाँ पे हम जो है अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए 5 वोल्ट कंसीडर करते हैं तो इसकी मदद से भी हमारे पास जो है वो करंट हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लोटिंग न्यूट्रल की वजह से हमारे पास जो वोल्टेज न्यूट्रल वायर में है वो अगर 5 वोल्ट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से निकाल सकते हैं हम आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। इसको हम अगर ओम लॉ की मदद से निकालें तो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज हम लेंगे वो 5 होंगे और हमारे पास जो बॉडी की रेजिस्टेंस है वो 5000 ओहम हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो अम्पेयर आएंगे वो 0.001 अम्पेयर होगा। अगर हम इसको
मिली एम्पेयर में करें तो हमारे पास जो करंट निकल आएगी वो 1 मिली एम्पेयर होगी। जैसे मैंने बताया था कि 7 मिली एम्पेयर से नीचे वाला करंट हमें फील नहीं होता, तो सेम इस केस में हमें न्यूट्रल वायर को टच करने से जब कि हमें करंट फ्लो नहीं होगा, जबकि हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट मौजूद है, तब भी हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 मिली एम्पेयर का हो रहा है, जो कि हमें फील भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप न्यूट्रल वायर को टच करना स्टार्ट कर दें, ये बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि कभी भी न्यूट्रल वायर से करंट लग सकता है, क्योंकि ये हमने आइडियल कंडीशन कंसिडर की। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कुछ वोल्टेज न्यूट्रल वायर में होते हैं 5 या 10, अगर हम इसको न्यूट्रल वायर को ट्रांसफार्मर के पास ग्राउंड ना करें तो ये वोल्टेज बढ़ भी जाते हैं 20 से 25 वोल्ट या 30 वोल्ट के राउंड अबाउट ये हमारे पास होते हैं, क्योंकि लोड हमारे पास बैलेंस चल रहा होता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में से ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, तो क्योंकि 7 मिली एम्पेयर से ज़्यादा पर हमें करंट फील होना शुरू हो जाती है, जितना शॉक लग सकता है। दूसरी वजह, न्यूट्रल वायर अगर कहीं से टूट जाती है तो न्यूट्रल वायर में जो फेज़ वाला करंट है वहाँ से वो फेज़ से डायरेक्ट हमारे पास न्यूट्रल वाली साइड पर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा ना करें कि आप न्यूट्रल वायर को टच करें और ये समझें कि ये हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो कभी भी नहीं लगे। ये किसी भी कंडीशन में लग सकता है, क्योंकि फेज़ वायर की तरफ से भी अगर वोल्टेज ज़्यादा आए तो हमारे पास जो है न्यूट्रल वायर में करंट कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू जो है वो लाजमी होगी, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और कोई जानी नुकसान हो सकता है।